बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज मैं आपके साथ जो है प्रोफेशनल तरीके से आलू गोश्त बनाने की रेसिपी लाया हूँ जो होटल रेस्टोरेंट को भी पीछे छोड़ देगी। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने गोश्त लिया है, बीफ है, हाफ़ के जी लिया है, आधा किलो हड्डी वाला है, बोन्स वाला। थोड़ी सी हड्डी, ज़्यादा हड्डी नहीं है इसमें। हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने ये प्रेशर कुकर लिया है, इसके अंदर जो है हम सारा गोश्त इसमें डाल देंगे और इसके साथ जो है 2 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने चॉप करके इसके अंदर हम शामिल कर देंगे और 1 लीटर जो है पानी का हम शामिल कर देंगे। इसको नीचे से फ्लेम इसका ऑन कर देंगे। ये मिसाले हैं कुछ, 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून लाल मिर्च है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून हल्दी है, 2 स्टिक जो है दालचीनी की है, 2 बड़ी इलायची हैं, थोड़ी सी मैंने 3-4 ली हैं सब्ज़ जो है काली मिर्च, वो भी इसके अंदर हम डाल देंगे। ये मेरे पास 4 टमाटर थे, छोटे से टमाटर थे और 3-4 सब्ज़ मिर्चें, लहसुन और अदरक। इसको हम इकट्ठे ब्लेंडर के अंदर डाल के ना हल्का सा पानी डाल के इसका पेस्ट बना के इसके अंदर हम इस तरह शामिल कर देंगे। क्या हम अलग अलग चीज़ें काटते रहें और डालते रहें, एक ही दफ़ा सारी चीज़ें हम ब्लेंड करके इसके अंदर हम डाल देंगे और बॉयल आने तक रख देंगे। बॉयल इसको आना शुरू हो चुका है। अब इसको हम 20 से 25 मिनट का हम प्रेशर दे देते हैं क्योंकि ये बीफ है। 25 मिनट हो चुके हैं, प्रेशर दे दिए। ये देखिए पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो चुका है, बिल्कुल ज़बरदस्त खुशबू भी आ रही है, बहुत मज़े की। गोश्त भी हमारा लग रहा है कि गला पड़ा है सारा। अब इसके अंदर हम ऑयल डाल देंगे। ऑयल ज़्यादा नहीं डालना, कम डालेंगे क्योंकि इसका बीफ का अपना थोड़ा सा ऑयल निकलता है, इसके अंदर चर्बी होती है ना, तो ऑयल थोड़ा सा ये अपना भी छोड़ता है। इस तरह हम इसको मिक्स कर देंगे। इसके अंदर जो है हम थोड़े से आलू डाल रहे हैं, 2 अदद मेरे पास आलू हैं, मैंने इनको इस तरह काट लिया। इसके अंदर हम डाल देंगे। आलू के साथ साथ आलू भी भुनाई हो जाएंगे और हमारा गोश्त भी इसके साथ भुनाई हो जाएगा। यहाँ पर हमने अच्छी तरह भुनाई करनी है, 4 से 5 मिनट जो है सही तरह इसकी भुनाई कर लेनी है। हमने इसकी अच्छी तरह जो है भुनाई कर ली। ये देखे नीचे लगना शुरू हो चुका है, इतनी मैंने भुनाई की है। अब इसके अंदर हमने जितना शोरबा रखना है इसके अंदर हम पानी शामिल कर देते हैं। इसके अंदर मैं 1 लीटर जो है पानी डाल रहा हूँ। आप अपने हिसाब से जितना ग्रेवी शोरबा रखना चाहें इसमें पानी डाल दें। अब इसको हम मिक्स कर देंगे। मिक्स करके इसके अंदर 2 अदद जो है हम सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे, 2-3 आप जितना डालना चाहें, और थोड़ा सा जो है गरम मसाला 1/4 टीस्पून इसके अंदर हम डाल देंगे। गरम मसाले से ये होता है ऑयल भी निकल आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है इसकी। इस तरह हम इसको हल्के फ्लेम पे रख देंगे 15 से 20 मिनट तक। आलू भी हमारे अच्छी तरह गल जाएंगे और ऑयल भी सही तरह निकल आएगा। बीच में मैंने इसको एक दफ़ा हिलाया भी है। ये देखें जी माशाल्लाह हमारा आलू गोश्त जो है बिल्कुल रेडी हुआ पड़ा है, तैयार हुआ पड़ा है। ये देखें जी माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है इसका। अब इसको जो है हम डिश अप कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, क्या कुदरत है मेरे अल्लाह पाक की। तो रिक्वेस्ट ये है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक की भी कर देना। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।